तो इसको पढ़ने से पहले ना हमें कैडेंस एल्गोरिथम पढ़ना पड़ेगा। किसने सुना उसके बारे में? दोबारा बोले, क्या नाम है? कैडेंस एल्गोरिथम नहीं सुना। नहीं सुना? तो बिना इसके ये वाली प्रॉब्लम अच्छे से होएगी नहीं। ठीक है, सबको दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ यही पढ़ेंगे कैडेंस एल्गोरिथम क्या होता है, इसका एल्गो वगैरह ये सब। तो कैडेंस एल्गोरिथम हम लगाते क्यों है? टू फाइंड द लार्जेस्ट सम ऑफ सब एरे इन द गिवन है। इसका मतलब क्या है? हमें कोई भी एक एरे दी होगी, ठीक है, मान लो कुछ भी मान लो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो गिवन है कि 1,2,3, ठीक है। तो इसमें कितने सब एरे हैं? एक खाली ए है, ये एक खाली 2 है, एक खाली 3 है, एक 1 2, एक 2 3 और एक 1 3 और एक ये पूरी 1 2 3। आया समझ? हेलो, सब हाँ, आ गया। सब एरे पता है क्या होती हैं? हाँ, यही पार्ट है सारे, हाँ, मतलब जो भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स होगा। बाकी कहाँ है? बाकियों को पता है सब एरे क्या होती हैं? हाँ पता है। मुस्कान, नव्या? यस 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 पता है। तो हमें मान लो पूरी एक बड़ी एरे गिवन है, इसमें मैंने बताया ये सारी सब एरेज थी, तो उनमें से कौन सी सब एरे का सम लार्जेस्ट होगा वो फाइंड करने के लिए कैडेंस एल्गोरिथम लगता है। ठीक है, मतलब 1 3 का, 1 2 का, या 1 2 3 का, या 1 का, या 2 का, या खाली 3 का, इतनी सारी सब एरे में से सब में से सबका सम कौन सा मैक्सिमम होगा। ऑफ कोर्स ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं, तो 1 2 3 1 + 2 + 3 ही सबसे ग्रेटेस्ट सम है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पर इसको हम निकालेंगे कैसे? अभी ये तो क्या कुछ छोटा एग्जांपल, हम एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, 18 नंबर की एरे लेते हैं जो मैंने करी थी आज, जिसमें है 4 3 -2 6 -14 7 -1 4 5 7 -10 2 9 -10 9 6 और 1। ठीक है, ये 18 नंबर्स की हमारे पास एक एरे। अब इसमें से बहुत सारी सब एरे मिलेंगी। ठीक है, हमें कोई एक सब एरे निकालनी है, तो हम ये करेंगे कैसे? अब इसका जो हम मेन वो लगा सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक, जो तुम्हारे भी दिमाग में आ रहा है जितना हमने अब तक पढ़ा है, कि हम 2 4 लगा देंगे, 4 के अंदर 4 लूप। मतलब पहले 4 में क्या होगा, यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, इससे 4 से, और फिर वो धीरे धीरे, मतलब जो अंदर वाला होगा फिर वो हर वैल्यू के लिए चेक करेगा किसको, 3 को। मतलब मान लीजिए हमने आई यहाँ पे लगाया, आई और जे हमारा हर दूसरी वैल्यू के लिए यूज हो रहा है, तो हर एक आई पे 4 के लिए हम पहले 3 चेक करेंगे, -2 चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, सारे चेक करेंगे। ठीक है, उनमें जो बेस्ट सम होगा वो रख लिया। फिर जब हम आई सेकंड हुआ, उसके लिए जे यहाँ से सारे ये सारे हो गए, फिर हर जे के लिए फिर चेक हुआ। मतलब हर आई के लिए वापस से सारी की सारी एरे वापस से कंसिडर करी जा रही है। तो जो वो हो जाएगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अब लूप हमारा एक ही लूप 2 बार चल रहा है, तो इसलिए उसको बोलते हैं O(n²). ये आया समझ क्या कहना चाह रहा था मैं? ये रिपीट करो। हेलो,
कि तूने 2 लूप लगा के किया क्या है? क्या मतलब 2 लूप हमें लगाया तुमने तो करा क्या है? हमें लार्जेस्ट सब एरे का सम फाइंड करना है, ठीक है। हाँ हाँ, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? सिंपल 2 लूप लगाए, 4 के अंदर 4। पहला वो क्या करेगा, वो 4 को रखेगा, फिर हर वैल्यू के लिए चेक करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। जो हाँ उनसे ठीक बेस्ट है। सम लगेगा वो रख लेगा, ठीक है। वो निकाल लिया, और फिर सेकंड के लिए ऐसे ही निकाल लिया, जो फिर जो लास्ट में सब ठीक है एरे ठीक है। बचेगी। समझ रहा? हाँ ऑब्वियसली। बाकी किसी और को कोई दिक्कत? हेलो, नो नो आ कोई गया। दिक्कत नहीं। आगे इतना समझ। पर इसमें क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n)² हो रही है, और हमारा बेस्ट जो वो माना जाता है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(n) ही माना जाता है। मतलब हमारा एक लूप एक ही बार चले, ऐसे 2-2 बार हर एक उसके लिए जो हमारा इंडेक्स है उसके लिए वापस से लूप वापस चल रहा है, पूरा बार चल रहा है, तो कितनी ज़्यादा मतलब उसको काम करना पड़ेगा। इसी चीज़ को कम करने के लिए हम कैडेंस एल्गोरिथम लगाते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, हम 2 केसेस ले लेंगे, ठीक है। पहले केस में रखें हम करंट सम, हमारा करंट सम क्या है, और दूसरे केस में लेंगे हम सम जो होगा, ठीक है। वो हम करना स्टार्ट करेंगे। करंट सम में क्या करेंगे, हम सबसे पहला इंडेक्स लेंगे 4 है, ठीक है। उसको 4 लगेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ और डाल देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये तो करंट सम हो गया, इसके अंदर एक साइड हम सम लिखेंगे और दूसरी साइड कंटेंट डालेंगे, ठीक है। और यहाँ बेस्ट सम में भी ऐसे, इसमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन कहाँ होता है? कहाँ गया? ठीक है। तो एक करंट सम और एक बेस्ट सम, इसमें हम सम एक साइड रखेंगे, कंटेंट एक साइड रखेंगे, और बेस्ट सम को जब भी अपडेट करेंगे जब हमारे पास बेस्ट सम की कैटेगरी फुलफिल हो रही होगी। हम स्टार्ट करते हैं। सम में हमने सबसे पहले रखा 4, ठीक है, और कंटेंट भी उस टाइम 4 ही है, ठीक है। अब जो 3 है वो अगर इसमें ऐड हो रहा है 3 में, तो इसकी जो वैल्यू है अपनी खुद की वैल्यू, वो बढ़ रही है घट रही है? समझ आ रहा है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। 3 से क्या हो जाएगा? 7। 7। तो यहाँ 7 डाल दिया, और इस बार हमारे पास कंटेंट में क्या है 4,3, ठीक है। अब यहाँ जो हमारा बेस्ट सम है स्टार्टिंग में वो 4 था, अब उसको भी बढ़ गया है तो 7 हो गया, और 7 के साथ हो गया 4,3 का कंटेंट। तो हमारे पास अब तक बेस्ट सम क्या है 7। अब अगर -2 को देखें, अगर वो खाली -2 रहे या फिर वो पिछले वाले 7 में ऐड हो जाए, तो -2 की वैल्यू हमारे घट रही है बढ़ रही है? हेलो, बढ़ रही है वैल्यू तो। हाँ कितनी हो जाएगी? एक मिनट रुक जाओ, मुस्कान कितनी हो सही। जाएगी? मुस्कान, 7 में -2 ऐड करेंगे ना तो हाँ घटेगी ना। नहीं, खुद की -2 की वैल्यू देखनी है, हमें पीछे का याद नहीं रखना है, ठीक है। पीछे का तो मजबूरी है, उसको तो सारा वो कवर करना है, तो उसको सारा लेके चलना पड़ेगा। समझ रही है? मतलब नहीं, पीछे वाले की तो मजबूरी है, उसको ये सारा साथ में लेके चलना पड़ेगा। चलना पड़ तो रहा है। उसकी ट्रेन एक तरह से मान ली ट्रेन चल रही है, तो कोई भी मतलब डिब्बा मिस नहीं कर, उसकी तो मजबूरी है, पीछे वाले को लेना पड़ेगा। पर इसकी अपनी चॉइस है कि या तो उसको यहीं छोड़ दे ट्रेन को, या फिर अच्छा, खुद से नई ट्रेन स्टार्ट करो। तो -2 को जाना चाहिए 7 के साथ या नहीं? नहीं। नहीं जाना चाहिए। अब जब -2 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? -2। हाँ, पर अगर वो 7 के साथ मिल जाती है तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। 5, तब -2 बड़ा है 5 बड़ा है? 5।
अब समझे हम कैडेंस एल्गोरिथम कैसे करते हैं? यही मेन लॉजिक है यहाँ पे कि वो जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अब उसकी 5 -2 नहीं रही, 5 हो गया, पिछले वाला तुम भूल जाओ, ठीक है। और यहाँ पे सब एरे भी एक वर्ड डालना है, इसको हम एडिट कर सकते हैं इधर। अच्छा मतलब -2 से कंपेयर करना है कि बड़ा है या नहीं है। हाँ, सब एरे कैसी होनी चाहिए? कॉन्टिग्यूअस होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यू होनी चाहिए, कोई भी आगे पीछे नहीं, वरना मुस्कान की बात ठीक रह जाती है, ठीक है। कि -2 मतलब ये 7 तो अपने आप में नहीं मिलाएगा -2, पर अगर जब हम बात करते हैं कॉन्टिग्यूअस सब एरे की, मतलब सब एरे को लाइन में चलना जरूरी है, सारी सब एरे कंटिन्यू होनी चाहिए, मतलब बीच में कोई भी हम वो नहीं ले सकते। अब समझ रहे हो? ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसे मुस्कान ने डाउट पूछा तो उस वजह से मेरे को याद आया, ठीक है। कॉन्टिग्यूअस जो सब एरे है उसका मतलब है कंटिन्यू होनी चाहिए सब एरे, ऐसा नहीं हो सकता 4-3 यहाँ से उठा लिए और 4-5-7 यहाँ से उठा लिए, उनका मतलब फिर तो सारे पॉजिटिव जो होंगे इनमें से उनको ऐड कर दो, वही बेस्ट सम हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर सब एरे तो कोई सी भी हो सकती है ना, तो सारे पॉजिटिव वाले उठा लो और उनको ऐड कर दो, वो हो गया बेस्ट सब एरे। पर जो कॉन्टिग्यूअस सब एरे का मतलब होता है, मतलब लाइन में चलनी चाहिए सारी, तो इसलिए अब उनको उनकी तो मजबूरी है पीछे वाले 7 की। पर जो -2 है, अब हम उसको देखेंगे क्या वो जुड़ना चाहेगा या नहीं। अब आई मुस्कान बात समझ? हाँ ठीक है। नव्या, खुशबू, साहिल, क्लियर? क्लियर। खुशबू, खुशबू आ गई। तो इसलिए -2 ज्वाइन हो रहा है जानबूझकर, क्योंकि अब उसको वैल्यू -2 नहीं रह रही, 5 हो रही है, तो उसको काफ़ी बेनिफिट है। तो अब इसकी कंटेंट हो गई 4, 3 और -2। हम अगले पे चलते हैं। अब -2 में 6 जुड़ रहा है, तो ऑफकोर्स वो पॉजिटिव नंबर है। 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 96 में जुड़ेगा तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आंसर जो है फटाफट। 11। और इस बार कंटेंट्स कितने हो गए? 4, 3, -2 और 11। सॉरी 6। अब देखो 11 7 से बड़ा है, हाँ हाँ। अब बेस्ट सम को अपडेट होना पड़ेगा, वो हो जाएगा 11। उसके कंटेंट्स ये वाले, ठीक है। बेस्ट सम पता लगा, ये अपडेट। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, उनको -14 इनकी तो मजबूरी है लेना पड़ेगा, और -14 को -3 हो जाएगा, तो मतलब उसका भी बेनिफिट है -14 का, तो वो भी जाना चाहेगा, ठीक है। यही मेन वो है कि हमें पीछे का नहीं देखना कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी तो मजबूरी है, उसको लेके चलना ही चलना है। पर इसके पास अपनी चॉइस है कि उसमें जुड़ना चाहता है, नहीं वो भी जुड़ेगा, कि -3 तो मच बेटर देन मतलब -14। तो यहाँ कंटेंट अपडेट हो जाएंगे, कंटेंट अपडेट होके हो जाएंगे 4 से कहाँ तक? -14। पर मैं ये अपडेट नहीं कर रहा कि 11 से कम है -3, तो वो उतना ही रहेगा, ठीक है। हम इधर चलते हैं। -3 के बाद अगला क्या है? 7। हाँ, तो यहाँ देखो क्या हो रहा है। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, जैसे -3 में 7 मिल रहा है, तो कितना होगी उसकी वैल्यू 7 की? 4 और उसकी खुद की कितनी है? 7 तो ये उसकी सारे जो, ज्यादा है। हाँ, तो यहाँ थोड़े सेल्फिश हो जाएगा, बोलेगा मैं तुम्हारे साथ मिलूंगा तो मेरे को क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। तो घाटा नहीं करना है कभी भी ज़िंदगी में, तो इसलिए साथ अपना खुद का लेके चलेगा साथ, और वो पीछे वाले में ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो अब तो तुम देख रहे थे सारे ऐड होते जा रहे थे, पर 7 ऐसे ही वो -3 से काफ़ी बड़ा निकला, तो वो उसमें ऐड नहीं हो रहा, और इसके कंटेंट से 7 रहे, ठीक है।
और अभी भी मैं इसको अपडेट नहीं कर रहा क्योंकि 11 से बड़ा 7 नहीं है। ठीक है, नीचे जा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट पेज करें, कुछ है? चलो खोल लें। ठीक है, आगे चलें। 7 के बाद क्या? -1। अब वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो वो जाना चाहेगा कि हम सिर्फ खुले वाले की वो देख रहे हैं, उसकी नहीं देख रहे, तो हो जाएगा 7 और माइनस। यहाँ तक समझ आया? 7 क्या 7 बेस्ट सब में ऐड नहीं होगा। किसमें? बेस्ट सम में 11 से छोटा है ना। 11 से छोटा है ना वो, समझ रही है? अब अगर कोई 11 से बड़ा है जब ही हम ऐड करेंगे, वरना तो नहीं। ठीक, चलो नई फाइल बना लो, इसका एसएस ले लिया जाए। फिर सेव नहीं करा। एसएस ले लिया था किसी ने? चलो वापस सारे लिख दो नोट एक बार। कर लिया, एसएस नहीं लिया। नोट कर रहे हो ना साथ साथ? तो कितनी को क्या थी? अरे 4। इसका थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर दीजिए। फिर से लिखिएगा। हाँ मैं गलती कर दी ना एक। 4 3 -2 6। बोलना यार फटाफट। -14 7 आगे। -1 हम्म 4 हम्म 5 हम्म 7 हम्म -10 2 हम्म 9 हम्म -10 -5 -9 6 हो रही है ना? 6 1। कहाँ तक कर चुके थे हम? 6 तक। ठीक, इस बार वो कुछ करूँगा सब कुछ इसमें करने का। सम था, ठीक है। इधर फ़ॉन्ट छोटा कर दियो अगर पेज भर जाए तो। ठीक, पहले थोड़ा छोटा छोटा लेके चलो। उप्स, 12 ले लो। 7 तक जा चुके थे, 6 तक जा चुके थे, मतलब 4 ऐड करना है ना? तो वो 10 हो जाएगा, वो भी जाना चाहेगा 4, जिसकी वैल्यू बढ़ रही है, 10 हो रही है। ठीक है, और कंटेंट क्या हो जाएंगे फिर? 7 -1 4। हाँ 7 -1 और 4। ठीक है, अभी भी वो 11 से नहीं बढ़ा है तो हम उसको नहीं डाल रहे बेस्ट सम में। ठीक है, बेस्ट सम अब तक हमारे पास 11 था। ठीक है, आगे चलें। 10 नहीं हुआ, अब 10 के 5 आया। ठीक है, अब 5 भी देखेगा, 15 हो रहा है 10 में मिलने से, इसलिए वो भी खुशी खुशी जा रहा है। और अब हो जाएगा हमारे पास 7 से लेकर। और बेस्ट सम के अब मैं अपडेट करूं या नहीं? 15 होगा। ठीक है, अब खुशबू समझ आया? हाँ। ठीक है, कर दी। ऐसे ही फटाफट आगे करते हैं। 7 15 में प्लस होएगा, 22 हो रहा है, बिल्कुल होएगा। वो चले जाएगा 5 से, सॉरी 22 होएगा, 23 होएगा। 22 ही होगा। मैंने यहाँ बीच में कुछ मिस कर दिया है, गेस कुछ तो मिसिंग है। क्या गड़बड़ हुई है?
क्या नहीं, सही जा रहा है, सही जा रहा है। हाँ 22 हो जाएगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? 7 से 7। अब मैं इसे अपडेट करूँ या नहीं? कर इस हो गया, ठीक है, आगे चले। क्या है -10। अब देखो -10 का खुद का तो 12 हो ही रहा है, तो वो तो चाहेगा। अब चाहे पीछे को वालों को चाहे कितना नुकसान उठाना पड़े, उनकी तो उनको तो मतलब लेके चलना ही है। पर इसको अपना फ़ायदा देख रहा है, उसको दिख रहा था ये माइनस से पॉजिटिव हो रहा है, तो ये भी जाएगा। तो अब हमारे पास 7 से -10 तक सब चल रहा है, ठीक है। और अब मैं अपडेट नहीं कर रहा कि 22 से 12 बहुत छोटा है, ठीक है। आगे चले। आगे पॉजिटिव तो एकदम ऐड हो जाते हैं, पॉजिटिव में एकदम ऐड हो जाते हैं, क्योंकि वो भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो बढ़ेगी वैल्यू ऑफ कोर्स। और ये 7 से तक चली गई। और अपडेट अभी भी नहीं होगा, हमारे पास बेस्ट सम अभी भी 22 है, ठीक है। आगे चलते हैं। 2 के बाद क्या है? 9 आया है ना। 9 भी प्लस होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव, और 14 पॉजिटिव, और ये हो गया 23। और इस बार हमारे पास क्या कंटेंट आया? 7 -10 नहीं, 7 -1 4 5 7 -10 2 और 9, ठीक है। तो यहाँ भी अपडेट कर दो, क्योंकि 23 22 से ऑफकोर्स बड़ा है, और वो जो होगी वो होगी 7 से लेकर 9, ठीक है। कोई प्रॉब्लम अब तक? आगे -10 है, वो इसको 13 कर देगा, और कंटेंट हो जाएगा 7 से -10 तक। मैं अपडेट नहीं कर रहा कि बेस्ट सम हमें 23 मिला अब तक। आगे चलते हैं। -5, अब वो इसको 8 कर देगा, पर -5 का तो खुद का फ़ायदा हो रहा है, इसलिए वो भी अब तक जा रहा है इसके साथ। तो 7 से -5। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो मेरे एंड से, तो थोड़ा सहन कर लेंगे, घर वाले मानते नहीं। अच्छा अब देखो, -9 इसके साथ जुड़ेगा या नहीं? कौन बताएगा? -9 थोड़ी है, क्या है? अच्छा हाँ, मुस्कान? जुड़ेगा। जुड़ेगा। खुशबू? जुड़ेगा, वो -1 बना देगा। ठीक, बहुत सही। तो हमें उसे जोड़ना है, और ये हो जाएगा 7 से -9। अगले पॉजिटिव हैं, वो भी जुड़ेंगे नहीं। अच्छा 6 जुड़ेगा या नहीं? नहीं जुड़ेगा, हाँ, तो मतलब इसकी वैल्यू घट जाएगी। डायरेक्ट आ जाएगा 6। 6 का 6 ही रहेगा। और अगला 7 है, तो वो तो जाएगा, मतलब 1 है तो 7 बन रहा, तो हो जाएगा। ये नीचे और एक। हमें बेस्ट सम अब तक सो फार क्या मिला? 23। पूरा इतना सब 23। पढ़ने के बाद हमें मिला ये। और उसकी बेस्ट वो क्या थी? एरे। ये थी वो कॉन्टिजियस सब एरे। समझे क्या निकालना था? ऐसी इनमें से एक ऐसी लाइन निकालनी थी जिसका बेस्ट सम मिल सके। इसलिए हम क्या लगाते हैं? कैडेंस एल्गोरिथम लगाते हैं हम। नाम मत भूलना, ये सबसे बेसिक है उसका डाटा स्ट्रक्चर, सब उसका ये टिप्स पे रिटर्न हो चाहिए एल्गो, ठीक है। तो हम कैडेंस एल्गो का ये पता लग गया, कैडेंस एल्गो करता क्या। तो हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ी? एक करंट सम की ज़रूरत पड़ी, एक बेस्ट सम की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। और जो बार बार चेक करेगा करंट सम कि वो बेस्ट सम से वो है कम है नहीं। अब हम उसका एल्गो जनरेट करेंगे। कोई आइडिया, सजेशन? हेलो साहिल, आवाज लैग कर रही है तेरी। रहने दे। कोई और बता।
सबसे पहले हम जो बेसिक काम होता है वो कर लें। क्या होता है बेसिक काम? एक एरे इनपुट करवाएंगे, मतलब इंट n जो साइज ऑफ एरे होगा, ठीक है। ठीक है, इसको अब उसमें करवाना है, क्या बोलते हैं, सी आउट दे देंगे कि कोई कुछ डालो। तो सबसे पहले हमारा, चले तो डायरेक्ट कोड में करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम साइज ऑफ एरे मांगेंगे उससे, यूजर से, या जो भी क्या बोलते हैं उसको, हाँ यूजर ही बोलते हैं, जो आप यूज करते हैं, ठीक है। उसे साइज ऑफ एरे मांगेंगे। उसके बाद क्या, वो एरे का जितना साइज होगा एरे के एलिमेंट्स वही डालेगा। यूजर, उसका काम यहाँ खत्म, बस उसे ये दुकान पड़नी। फिर हमें जो एरे मिली है, ठीक है, हम एक नया फंक्शन बनाएंगे। मान लो हम कडेन फंक्शन बनाते हैं करके, ठीक है। कडेन फंक्शन बनाएंगे, इसमें मेन फंक्शन से कोई आर्ग्यूमेंट्स ले लेंगे, ठीक है। नया फंक्शन बनाएंगे कडेन, और उसमें आर्ग्यूमेंट्स ले लेंगे इस फंक्शन से, ठीक है। और करंट सम को हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं हम उसको, कर सम लिख लेते हैं, और बेस्ट सम को लिख लेते हैं। तो एल्गो के बाद कोड बनाना बहुत ईजी रह जाता है। इसको हम बेस्ट सम लिख लेते हैं, इतना काम खत्म। पहली कंडीशन हमें क्या चेक करनी है, इफ, तो फॉर लूप तो हमें लगाना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में। वो किस लिए, कोई बताए सर? हेलो, सारे एलिमेंट्स पे ट्रैवर्स करने के लिए। बिल्कुल, बहुत सही, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट्स पे ट्रैवर्स करना है, फॉर लूप लगाने पड़ेगा। तो जाएगा फ्रॉम, कितना इसका इंडेक्स 0 टू, 18 एलिमेंट्स है, 0 टू 17 जाएगा वो, ठीक है। 17 ट्रैवर्स करा देंगे उसको, फॉर लूप को। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें कितनी कंडीशन चेक करनी है। एक तो इफ हमें ये चेक करना है, अगर कर सम जो होगा हमारा वो ग्रेटर देन है बेस्ट सम के, तो क्या कर रहे हैं, तो हम बेस्ट सम को रख देते हैं कर सम के, ठीक है। समझ में आया? हमने जो ये चीज करी है वाली कंडीशन है, जब मान लो जैसे वो 22 हुआ था करंट सम, और हमारा पिछला 15 था, तो जैसे ये चेक होगा कि करंट सम जो 22 है वो 15 से बड़ा है, तो बेस्ट सम हम क्या मान लेंगे फिर, करंट सम। हमने बेस्ट सम को ही 22 मान लिया था। ये समझ आइए कंडीशन कैसे लगी है? आ गए। आ गई, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चेक करना, अगर तुम एक चीज देख रहे होगे, अगर कोई भी चीज बड़ी है 0 से ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी है, तो पिछली वाली उसमें आराम से ऐड हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर हम मान करें तो मतलब जो ये करंट सम को कंसिडर करते हैं, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, अगर करंट सम ग्रेटर देन 0, जैसे 10 था, ठीक है, इसमें हम कोई भी वैल्यू ऐड करें, अगले को ऐड ही करनी पड़ेगी, मजबूरी है ना। ये जब भी पॉजिटिव होता है 10, अब इसमें चाहे आप नेगेटिव मिलाओ चाहे पॉजिटिव मिलाओ, अगले का तो फायदा है ना। हाँ। चाहे आप इसमें जो यहाँ पे करंट सम आया उसमें आपसे नेगेटिव है, तो अगले का तो फायदा हो ही रहा है। पर अगर हमारा करंट सम नेगेटिव है, -1 को देख रहे हो सब? हेलो, सम -1 को देखो, अगर जैसी करंट सम नेगेटिव है तो उसमें अगला ऐड होते ही क्या हो रही है, वैल्यू घट रही है। अगर -1 में तुम -5 भी जोड़ोगे तो वो भी नेगेटिव में ही साइड जाता है, मतलब और नेगेटिव हो जाएगा, -6 हो जाएगा और छोटा नंबर हो जाएगा। तो इसलिए जब भी एक हमें कंडीशन ये मिली, ये वाली एक हमें कंडीशन मिली, इफ जो कर सम है ग्रेटर देन या इक्वल टू हुआ किसके, 0 के, तो ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा। और ऐड के लिए हम सिंपली क्या लिखें, कर सम प्लस
इक्वल टू ए ऑफ इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स में हम आई मान लो, आई मानेंगे तो आई, ठीक है। तो जो वो होगा, इसका मतलब क्या होता है, कर सम प्लस इक्वल टू आई, मतलब इसमें प्लस करो, क्या प्लस करो, ये प्लस करो, ठीक है। जो हमारा इंडेक्स चल रहा होगा फॉर लूप का, वो इसमें ऐड कर दो अगर कर सम ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। मान लो ट्रेवर्स हो रहा है फॉर लूप और वो यहाँ पहुँच गया, इस पे तो यहाँ तक कितना आया था हमारा, 7 से 4 तक, मान लो 4 तक पहुँच गया और उसको 5 मिला है, तो देख रहा है कि हमारा कर सम अब तक 10 है, वो ग्रेटर देन 0 है और हम 5 पे आ चुके हैं, तो ए आई अभी क्या है हमारा 5 है, ठीक है। ए ऑफ इंडेक्स आई हमारा अभी 5 है, यहाँ तक चल चुका होगा वो, तो वो अब इसमें ऐड हो जाएगा 10 में, तो हो जाता 15 फिर। डन, ये भी समझ आ गया, दो कंडीशन मिल गई। अब यहाँ तो इसके लिए और कोई एल्स की कंडीशन जरूरी नहीं है, पर इसमें देखो अगर ऐसा नहीं होता कि कर सम वो हो ग्रेटर देन 0। हाँ ग्रेटर देन 0 नहीं हो, मतलब एल्स हो कुछ भी, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, जो ए आई है हमारा वो ए आई ही रह रहा है, मतलब करंट सम सिर्फ ए आई रह रहा है, समझ रहे हो। अब वो 5 तक आ चुका था, मान लो ये 10 माइनस 10 होता तो 5 इसमें जुड़ता ही नहीं, है ना। अगर ये माइनस 10 होता, ये 10 है जो हमारे टॉप पे लिखा हुआ है, ये माइनस 10 होता तो अगला 5 आया था जो इसमें जुड़ता ही नहीं। आई प्रिंट हो जाएगा। तो हम फिर करंट सम को इक्वल टू रख देते हैं सिंपल ए ऑफ इंडेक्स आई की। सारी कंडीशंस में यही होगा अगर माइनस आएगा तो। हाँ बिल्कुल, देख चेक कर ले तो। इस एग्जांपल में तो यही है। नहीं, और चाहे कोई सा एग्जांपल हो, मैं तुम्हें भी दूंगा अभी करने के लिए, तुम्हें सॉल्व करके निकालना होगा, ठीक है। अभी इसलिए मैं कोड पूरा नहीं लिखवाऊंगा, वरना तुम कोड से निकाल लोगे उसको। तो एक मैं तुम्हें भी दूंगा लिखने के लिए, वो भी करेंगे। हाँ यार पहले वही दे देता हूँ तुम्हें करने के लिए। इतना तो समझ गया ना हमने क्या क्या कर लिया। मेन कंडीशन निकाली तीनों, बस इसके अलावा कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेस्ट सम करंट सम दो हमने वो निकाल लिए, हमारे जो वो होंगे वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। साइज ऑफ एरे और एरे के एलिमेंट्स हम यूज़र से लेंगे, वो हमारा सिंपल सा है, और कैडेन आर्ग्यूमेंट में हम ये सारा इसमें डाल देंगे, सारा का सारा ये। ठीक है, ये सारा हम इसमें डाल देंगे, कैडेन में डाल देंगे, और फिर इसको कैडेन को हम यहाँ मेन में रन करा लेंगे, कॉल करते हैं। कॉल करके रन करा लेंगे, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। पर उससे पहले, इससे पहले मैं कोड करवाऊँ, तुम भी एक एग्जांपल एक बार करके बताओ कि बेस्ट एरे का सम क्या होगा, फिर हम वो बाद में अपने कोड। बेस्ट सम भी तो प्रिंट, क्या बेस्ट सम प्रिंट भी कराना है? हाँ वो तो रिटर्न करा लेंगे ना सिंपल। एक लाइन और लिख ले यहाँ पहले, हाँ फॉर लूप के बाहर, ठीक है। ब्रैकेट लगा दे, कोई जरूरत ब्रैकेट लगता है ना। कोई जरूरत नहीं, मर्जी है, लगाओ ना लगाओ, की बात है, ठीक है। इतना हो गया। साहिल यही है तो साहिल उस तरह नेट नहीं। मेरी आवाज आ रही है? कैसे बताएगा? हैंड रेज कर दे अगर आ रही है तो। ठीक, अब तुम एक एग्जांपल लिखो है, फिर हम फाइंड आउट करेंगे किसका सही है। 4 3 -2 6 7 -10 -10 4 5 9 -3 4 7 -18 2 9 3 -2
4 3 minus 2 6 7 minus 10 minus 10 4 5 9 minus 3 4 7 minus 18 2 9 3 अच्छा ये दिख रही है सबको? तो कॉपी लो, शुरू हो जाओ। जैसे हमने ये वाली निकाल ली है, बेस्ट एरे बताओ फटाफट। ठीक है, अभी क्या हुआ है, 5 मिनट के अंदर अंदर जैसे 50 पे आ जाएगी। ठीक है, इतना म्यूट कर रहा हूँ अपने आपको, मैं 50 पे फिर खोलूँगा, सबकी मेरे को प्रीव्यू मिलनी चाहिए। कोई डाउट है इस एरे में? कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 17 18 19 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सुन रहा है सबको? हेलो? तो 50 तक सब इसको निकाल 5 मिनट के अंदर, फिर लास्ट के 10 मिनट में हम कोड फाइनलाइज करेंगे और फिर तुम्हारा आंसर चेक करेंगे। ठीक है, चलो बाय। मतलब लीव मत करना, कनेक्टेड रहना, बस इसका आंसर निकाल लो। मैं म्यूट कर रहा हूँ।
हेलो, हो गया सबका? हेलो। 2 मिनट रुक जा। और किसका हो गया? किस किसका हो गया? मेरा। मुस्कान का हो गया। खुशबू? ये तो सारे ही ऐड हो रहे हैं, गलत है क्या है? पता नहीं, तुम्हारा आंसर बाद में चेक करेंगे। साहिल हो गया? साहिल? ये तूने रिकॉर्डिंग पे नहीं डाला हुआ? डाला हुआ है, ये सब जाएगा रिकॉर्डिंग। दिख तो नहीं रहा। कोई नहीं, मेरी तरफ से तो हो रहा है भाई। ओके। वो कहाँ गया अब? नव्या हो गया तेरा? इसका एसएस ले लिया जी। मेरी आवाज आ रही है? कनेक्शन वीक दिखा रहा है। हो गया शायद। तो उसे आने दो एक बार, फिर हम आगे आ जाए। इसके या तो नोट कर लेना है सब कुछ, कर दो बंद। ठीक है, स्टार्ट प्रेजेंटिंग। अब हम करते हैं कोड। वो दिख रहा तुम्हें कैडेंस एल्गो का? इसका आंसर क्या है? रुक तो जा, अभी चेक करेंगे। कैडेंस एल्गो का एल्गोरिथम दिख रहा है? हेलो, बता दो। पेंट वाली आ गया, आ गया। दिख रहा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ये उठा हुआ ऐसे का ऐसे। ठीक है, फंक्शन बनाते हैं इंट कैडेन। यहाँ पे पॉइंटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम वो मांगते हैं, क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं, तो जो जब रिटर्न करेगा तो वो उस वैल्यू में जाएगा जो हम यहाँ पॉइंट करेंगे। समझ आ रहा है ना पॉइंटर क्यों बनता है? इतना पता है सबको? यहाँ पॉइंटर क्यों बनाया पता है? हेलो। डायनामिक मेमोरी ले लेंगे ना। हाँ बिल्कुल, नहीं तो हमें पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट टाइप एरर मिलेगी अगर हम पॉइंटर नहीं बनाते, और हमारा वो प्रिंट नहीं हो पाएगा आंसर। जो बेस्ट सम कुछ रिटर्न करेगा उसकी वैल्यू उधर जानी चाहिए जब हम कुछ कॉल करेंगे। तो इसलिए, ताकि आर्गुमेंट्स यहाँ कॉल हो सके, इसलिए यहाँ पॉइंटर बनाया गया। क्योंकि एरे एक वही वाली बात है जो खुशबू कह रही है। खुशबू बोलने के बाद वो कर लिया म्यूट अपना। हाँ, हमारी क्या क्या कंडीशंस थी? फोर, और मैं क्या डालूँ? इंट आई इक्वल टू 1, और यहाँ पे वो है आई लेस देन एन, और आई एन हम साइज ऑफ द वो लेंगे, ठीक है, एरे। ठीक है, इसलिए मैंने एन रखा कि हम एन साइज ऑफ द एरे लेंगे, तो आई लेस देन एन यहाँ निकलेगा। उसके बाद हमारी फर्स्ट वो क्या थी कंडीशन? हर सम एज इट इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0।
इन्हें इनिशियलाइज भी तो करना है ना, करना है? करंट सम और बेस्ट बिल्कुल सम को बिल्कुल इनिशियलाइज। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बिल्कुल नहीं करा। थैंक यू याद दिलाने के लिए। हाँ, इसमें इनिशियलाइजर का भी एक पार्ट है, वो भी ध्यान से समझो इसको। और मैं क्या लिख रहा हूँ, ए ऑफ 0। अब ये बताओ मैंने ये क्यों रखा? फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट हो जाएगा, फिर आई हम उससे आगे से ले लेंगे 1 से। हाँ, इसलिए कि यहाँ i 1 से लिया, इसलिए अगर i 0 से लेते तो यहाँ पे तुम्हें कोई वैल्यू की डालने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ सिंपल कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। मतलब फिर भी 0 तो 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। उनका पहला सम, जो उनका पहला सम है वही पढ़ा है जो हमने सबसे स्टार्टिंग जो इंडेक्स है वो उनका भी करंट सम वो है और बेस्ट सम भी वही है, ठीक है। जो हमारी सबसे पहली लाइन थी, जब उन्होंने 7 ने लिया था स्टार्टिंग में, याद हो किसी को, तो दोनों साइड 7 लिखा हुआ था, क्योंकि कंटेंट और वो उस टाइम तक बेस्ट सम भी वही है और करंट सम भी वही है। फिर उससे अगला एलिमेंट से हमने वो लूप स्टार्ट कर दिया कि उसमें ऐड होगा नहीं होगा ये हमें पता नहीं पड़ेगा। तो इफ करंट सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 7 जैसे बड़ा था, तो फिर उसने अगली उसमें क्या करना है, उसने वो ले लिया। तो कर सम प्लस इक्वल टू ए ऑफ एल्स की कंडीशन क्या थी, कर सम इक्वल टू ए ऑफ आई, ठीक है। यहाँ तक समझ आया कोड? कोई सिंपल वही जो हमने वो वही मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है, जो हमने वहाँ कंसिडर करी थी। तीसरी कंडीशन क्या थी, कोई बताना? इफ के अंदर क्या था? फिर करंट सम बेस्ट ग्रेटर देन बेस्ट सम। क्या थी कंडीशन? कि बेस्ट सम जो होगा फिर वो ही करंट सम हो जाए, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? और वो वाली जो लाइन नव्या ने याद दिलाई थी कि रिटर्न हमें बेस्ट सम कराना है, ये नहीं भूलना। ठीक है, कोड तैयार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये हमारा एल्गो है, मेन एल्गो, और बाकी की चीज़ हम मेन में डाल देते हैं। मेन एंड कॉपी मार लो क्या इसको उठा के, तो टाइम का मत देख लो एक बार। आई और एन देख रहे हो उधर, आई और एन दो वो लिए वेरिएबल्स, ठीक है। साइज ऑफ एरे डलवाया उस पर, जो यूज़र होगा उसने मान लो कुछ भी डाल दिया, 18 डाला था जैसे हमारे पहले केस था, ठीक है। तो फिर ए का जो हमने जो एरे बनाई उसका साइज हमने वही रख दिया जो यूज़र ने डाला, ठीक है। इसकी डिक्लेरेशन एन मिलने के बाद करी, ठीक है। यहाँ तक आया समझ? हेलो, आ गया। बाकी को आ गया? साहिल है ना क्लास में? साहिल, साहिल, हूँ मैं क्लास में भाई। ठीक ठीक। हाँ, तो उसके बाद हमने वो कि अपना साइज डाल एरे का, इस साइज का कि एंटर एरे ऑफ साइज, इस साइज में अपने एलिमेंट्स डाल, या यहाँ लिखते हैं एंटर एलिमेंट्स, एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे ऑफ साइज ना। फिर वो जो डालेगा उसको हर उसके लिए एलिमेंट के लिए हमने एक वो डलवा लिया, ठीक है। यहाँ से इन करवाया, और ये उसके लिए होता है कि क्या बोलते हैं, स्कैनर की जगह जब हम उसमें यूज़ करते हैं C++ में। उसके बाद सिंपल जो रिजल्ट उसने दिया, डैन ने दिया है, वो प्रिंट करा दिया, तो उसको मैं एग्जैक्ट कॉपी मार रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत?
किसी को समझ ना आया हो? इस वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फंक्शन कॉल करा है, उसी वहीं के वहीं प्रिंट कराया है, और यहाँ पे हमने जो एरे डाली वो हम लूप के उससे वो करवाते हैं, एंटर करवाते हैं। ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए हमने एक इंडेक्स उसमें एंटर करवा लिया। तो यहाँ से इसलिए हमने 0 से स्टार्ट करा कि हम 0 से ही एलिमेंट स्टार्ट करवा लें, और वहाँ हमने क्योंकि पहला एलिमेंट पहले इनिशियलाइज कर दिया था उसमें, तो इसलिए हम यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे, जो कि सेकेंड इंडेक्स होता है। ठीक है, पहले तो इसमें हम अपनी पहली एरे का आंसर चेक करते हैं। एटीन कौन कौन से थे बताएगा कोई? पहले वाला 4, 3, उसके बाद -2, उसके बाद क्या था? अरे यार 6 बोलती रही हो एक मिनट। 3 एलिमेंट्स थे, और उसमें पहले हम 23 वाला चेक कर रहे हैं। ठीक है, 4, 3, -2, -2 6, 6 हाँ -14 ठीक है, 7 ठीक है, -1 ठीक है, 4 ठीक है, 5 ठीक है, 7 -10 2 9 9 -10 -5 -9 6 और 1 है ना, 1 23। ठीक है, आ गया। तुम्हारा चेक करते हैं, तुम अपने अपने आंसर बताना पहले। 31 आया मेरा। बाकियों का? मेरा भी 31 है। खुशबू, मुस्कान सेम, या हो गया वो 31? खुशबू, मेरा तो मुस्कान 33 आ रहा है। हाँ इसी तरह 33 आ रहा है। क्या? और खुशबू तेरा? 29 आ रहा है मेरा तो। तेरा 29 आ रहा है। चलो चेक करते हैं, वो वाली कौन बताएगा? अरे 19 एलिमेंट्स थे। 19 अयो 4 4 3 3 -2 -2 सेम है 6 6 7 7 -10 -10 -10 -10 4 4 5 5 9 9 -3 -3 4 7 7 -18 -18 2 2 9 9 3 3 -2 -2 11 बस 31 है भाई आंसर। खुशबू एंड मुस्कान, तो तुम इनसे मांग लेना, इनका वो एसएस भेज देना भाई ग्रुप में। ठीक है, उसका एसएस कह रहा हूँ, अपना वो फोटो भेज देना कॉपी की। तो इसका आंसर 31 आया। अब ये इतना तो हमने कर लिया कि वो हो गया। ठीक है, 1 मिनट हो गया, घर पे शोर होगा, इनको पहले चुप करा दिया। हेलो हेलो, सभी है ना? अब ये जैसे अब क्या हुआ, हमें आंसर तो पता लग गया। अब खुशबू मुस्कान को क्या हुआ यार? एरो तो बताओ कौन सी थी जिसमें 31 आया, है ना? है ना? हाँ ना? हाँ, तो तुम्हारा काम क्या है? कल एक तो तुम्हें ये देख के आना है कि तुम्हारा काम है कि अब एरे कैसे प्रिंट कराएंगे इसके साथ साथ, मतलब जो उनसी एरे आई है यहाँ से, मतलब निकली है, जो बेस्ट सम है उसकी एरे कैसे निकलेगी। और सेकंड क्या है, जो साहिल का क्वेश्चन है, जो कि एकदम एप्ट क्वेश्चन है, अगर मान लो तुम्हारे पास दो वो आ जाए, बेस्ट करंट बेस्ट सम, मान लो 31 जैसी दो वो आ जाती। हाँ इसमें आए हैं, इसमें बीच में आए हैं 2 सम नहीं, सेम पर 31 तो उनसे बड़ा हो बेस्ट गया ना। सम। अगर बेस्ट सम ही सेम आ जाए अच्छा तो उसका क्या करना है? ठीक है,
तो ये 2 प्रॉब्लम्स हैं, इनको कल फिगर आउट करके बताना, ठीक है। एक तो मैंने लगभग कर ली है कि प्रिंट द सब एरे 2 वाली, एक तो मैंने लगभग कर ली है, पर तुम्हें खुद करके देखनी एक बार। और दूसरी वो मैं आज ट्राई करके देखता हूँ कि जो वाली होगी, क्या बोलते हैं, फिर दोनों के आने चाहिए, मतलब दोनों एरे प्रिंट होनी चाहिए और उनका सम आना चाहिए, मतलब ये चीज़ है, समझ रहे हो। अगर बेसम 31 की ऐसी 2 एरेज हैं जिनमें दोनों में 31 आ रहा है, तो दोनों आनी चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ। ठीक है। अब देखते हैं आज रिकॉर्ड भी हुई होगी या नहीं, ये भी देखते हैं। स्टॉप सेव हो जाती है ना अपने आप, स्टॉप करते ही। करनी पड़ती है मेरे ख्याल से पहले। क्या बात कर रही है, सही नहीं, है, अपने आप सेव हो जाएगी। देख ले। हाँ सेव हो इसमें जाती है चैट ऑटोमेटिकली। में हो जाती है ना अपने आप। हाँ ठीक है, तुम दोनों के ऊपर है ये, नहीं हुई तो